अच्छा, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है हमारे पास? रिजर्व वर्ड हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिजर्व वर्ड बोलते हैं जिनका मकसद और मतलब पहले से ही लैंग्वेज लिखने वाले ने आपको बता दिया, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड। ठीक है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द रिजर्व वर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जिसने लैंग्वेज लिखी है ना, वो बता देता है कि इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द प्रोग्राम। ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना ही दोबारा उस वर्ड को रीडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। रिजर्व वर्ड उसी मकसद के लिए काम देगा जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है। ठीक है। द रिजर्व वर्ड आर आल्सो नोन एज कीवर्ड। और रिजर्व वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड भी बोलते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हमारे पास बहुत सारी रिजर्व वर्ड मौजूद हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज प्रोवाइड 32 रिजर्व वर्ड। द रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज आर रिटन इन लोअर केस। जितने भी रिजर्व वर्ड होंगे ना, वो किस में लिखे जाएंगे? छोटे अल्फ़ाबेट्स के अंदर, यानी कि छोटी ABC में। आ रही है बात समझ? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड। ये बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं, ठीक है, जो आपने याद करने हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास टॉपिक? हेडर फाइल का। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये हमारे पास क्या है? एक लाइब्रेरी होती है फंक्शंस की, जो डिफरेंट टास्क करती है, यानी कि डिफरेंट उनका काम है। देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पज। उनका मकसद भी क्या है? डिफरेंट है, पर्पज अलग अलग सबके। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। और हर हेडर फाइल के अंदर क्या है? कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से ही तैयार शुदा। जैसे हमारे पास रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, जो पहले से सिले सिलाए, ऐसे ही हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि डेवलपर ने आपको पहले से बता दिए हैं कि इन फंक्शंस का ये काम है, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। मैनी हेडर्स फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। बहुत सारी हेडर फाइल्स जो हैं हम एक प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग ऑफ एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। कोई भी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का, प्लस का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, साइन, कोस, टैन, आपने कोई भी फंक्शन अगर इस्तेमाल करना है ना प्रोग्राम के अंदर, तो आपको क्या चाहिए? उसकी हेडर फाइल। सबसे पहले आप उसकी हेडर फाइल लिखोगे, फिर उसका फंक्शन जो है वो आप क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे प्रोग्राम के अंदर। द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज़ .h। यानी कि जो एक्सटेंशन होती है ना हमारे पास हेडर फाइल की, वो क्या होती है? .h। उसके हर हेडर फाइल के लास्ट में क्या लिखा होगा? .h। द इंक्लूड स्टेटमेंट इज़ यूज एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। इंक्लूड हम इस्तेमाल करते हैं हर प्रोग्राम के टॉप पे, यानी कि सबसे पहले हेडर फाइल के तौर पर। द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज़ रिटन इन द एंगल ब्रैकेट्स। ये जो एंगल ब्रैकेट्स नज़र आ रही है ना आपको, जो भी हेडर फाइल इस्तेमाल होगी ना, वो क्या होगी? इसके अंदर लिखी जाएगी। जैसा कि कैसे? हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, जैसे कि हैश इंक्लूड studio.h STDIO, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हैश इंक्लूड math.h, यानी कि अब ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट आउटपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ठीक है। अगर आपने ये काम करना है तो आपने उसकी हेडर फाइल कौन सी देनी है? studio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद अगर आपने कोई मैथमेटिकल काम करना है, जैसे साइन, कोस, टैन, इस तरह के फंक्शन अगर आपने इस्तेमाल करने हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? math.h। क्या इस्तेमाल करोगे? math.h। ओके।